नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। IIT ISM में इंक्रोथर्म 2025 का भव्य शुभारंभ। उष्मा स्थानांतरण व थर्मोफ्लुइड पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा। हजारीबाग में ऑनलाइन गेमिंग में फंसा युवक, गंवाए 3 करोड़ रुपए। देवघर के सारठ में पूर्व विधायक रणधीर सिंह का पहल, छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा। आसनसोल में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, हीरोइन के साथ दबोचा गया युवक। ओसराम में तृणमूल नेता गिरफ्तार, पुलिस पर हमले का आरोप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर धनबाद से आई है, जहां IIT ISM में यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग ने शुक्रवार को अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनकोथर्म 2025 का भव्य शुभारंभ किया। यह आयोजन संस्था के शताब्दी समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। सम्मेलन में देश और विदेश के विशेषज्ञों ने तरल गतिकी, ऊष्मा स्थानांतरण, स्वच्छ ऊर्जा और थर्मोफ्लुइड प्रणालियों जैसे उन्नत विषयों पर अपने शोध और विचार साझा किए। जानकारी देते हुए IIT ISM के प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने बताया कि यह सम्मेलन शोध और नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इसके माध्यम से युवा शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार और शोध प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। सम्मेलन में भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने नवीनतम तकनीकी और शोध परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक मार्गदर्शन भी बताया। So it's actually the international conference on thermal fluids. Yeah, so I think the organizer is able to bring the researchers from across India as well as from overseas. I myself from Singapore. So it's actually very encouraging to see all the wonderful work that done here in Singapore. But certainly, we also hope to exchange knowledge, right, with fellow researchers here, so that we can explore collaborations, we can actually explore joint educational programs. So I think this is actually the inaugural conference. I certainly look forward to attending more conferences in the coming years. How significant? So the thermal fluids has been around for the decades, right? So it's not new, but because of some of the latest development, for example, AI workload, AI data centers, we're finding that the thermal fluid now is actually becoming one of the first consideration. In the past, it's always, for example, electronics, the power. Then you think about how do you do the cooling, the heat dissipation. But because of the very stringent requirement imposed, for example, by application like AI, so thermal fluids is now actually, in fact, they are coming to the forefront. So I think it's actually exciting times for academia, for researchers that are actually working in this. देखिए, थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग के ऊपर जो आज कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। कोई भी चीज जब ऑपरेट करता है वो गर्म होता है। जब गर्म होता है उसका लाइफ कम भी हो जाता है, उसका ऑपरेशन में प्रॉब्लम होता है। और ये सब अगर हम देखेंगे कि कम करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसका बहुत योगदान है। इसका भारत का इसमें कितना योगदान रहेगा? नहीं, देखिए, कॉन्फ्रेंस तो हो रहा है भारत में, तो भारत का योगदान तो रहेगा ही रहेगा। आप जब देखेंगे कोई भी कॉन्फ्रेंस भारत में हो रहा है, वो हम यहाँ करके हम भारत का बाहर का लोगों को इसमें सूचित कर। भारत में जब हो रहा है, भारत का ही लोग कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल का जो लोग है वो हमारे से सीखने के लिए आए हैं, हम उनसे सीखने के लिए नहीं है। तो उसमें ये कब तक
ये आज का रिसर्च का बात नहीं है, ये रिसर्च हो चुका है, उसका डिस्कशन इधर हो रहा है। ये डिस्कशन में और रिसर्च कैसे आगे जाएगा उसके ऊपर चर्चा होके ये आगे बढ़ाने का चीज है। एंड रिसर्च एक ऐसा चीज है, वो कभी बंद नहीं होता है, वो आगे 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 चलता रहता है। टोटल जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें क्या आउटपुट है तो कुछ जानना चाहिए। देखिए, अगर आप थर्मल चीज का बात करेंगे, जो थर्मल, जैसे मैं पहले बोला, थर्मल चीज गर्म करता है कोई भी चीज। जब चीज गर्म हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड कर जाता है। आप आईसी चिप लीजिए, कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप लीजिए, कोई भी सेमीकंडक्टर चिप लीजिए, उसमें गर्म के कारण वो खराब होता है। जैसे आप देखे होंगे, कोई जल गया, जल क्यों जाता है? गर्म जो हो जाता है जल जाता है। देखिए, हमारे थर्मोफ्लुइड्स आज के दुनिया में, जबकि कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके ऊपर बड़े चर्चे हो रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बॉटलनेक है, जिसके वजह से वो आज तक पूरे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो है थर्मल। तो थर्मल साइंसेस, ये एनर्जी के लिए हो या कंप्यूटेशन के लिए हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ISM धनबाद में करना, वो भी जब इस इंस्टीट्यूशन का 100 साल होने जा रहे हैं, ये एक बड़ी पदक्षेप है, जिससे इस इंस्टीट्यूट को, इस डिपार्टमेंट को और यहाँ का रहने वाले जो फैकल्टी, जो रिसर्च स्कॉलर्स है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती आगे ले आएंगे और इसको आगे ले जाने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करना है। और इन सही समय में एक सही टॉपिक इन्होंने चुना है, और इसके लिए मैं इनको मतलब अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने में ये कॉन्फ्रेंस एक बड़ा रोल प्ले करेगा। उद्योग क्षेत्र में थर्मल कैसे? देखिए, थर्मल फ्लूइड तो मोटे मोटे पर सबसे बड़ा उसका इस्तेमाल होता है कि एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एनर्जी का यूज करने के लिए। लेकिन आज के दिन में एनर्जी का एक बड़ा उपयोग होता है कंप्यूटिंग में, और कंप्यूटर को सही ढंग में रखना, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, उसमें जो बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, उसके हीट डिसिपेशन करना, उसका थर्मल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं, नए कूलेंट, और एक तरफ में जैसे ये थर्मल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, दूसरे तरफ में जिससे हमको कूल करना है वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग ऐप आज हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा है। जो कभी केवल मनोरंजन के लिए शुरू हुआ था, आज वह जुए का रूप ले चुका है और लाखों युवाओं को अपनी चंगुल में फंसा रहा है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड का रहने वाला भीम कुमार प्रजापति इन दिनों गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट से जूझ रहा है। कुछ महीने पहले NTPC द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। शुरुआत में भीम कुमार ने मोबाइल गेम केवल समय बिताने के लिए खेलना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे यह लत बुरी आदत में बदल गई। बैंक में जमा राशि खत्म होने के बाद उन्होंने रिश्तेदारों और परिचितों से कर्ज लेकर लगभग 1 करोड़ रुपए और गंवा दिए। कुल मिलाकर उनकी हानि 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। फिलहाल भीम कुमार NTPC में कार्यरत है, लेकिन पिछले 3 महीनों से कर्जदाताओं और महाजनों के दबाव के कारण वह नौकरी पर नहीं जा पा रहे। घर का माहौल तनावपूर्ण है और परिवार के सदस्य लगातार चिंता में डूबे हुए। कहा जा रहा है कि भीम कुमार कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगा चुके हैं। भीम कुमार ने युवाओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि गेमिंग की शुरुआत मनोरंजन के लिए होती है, लेकिन धीरे धीरे यह जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। कल तक मेरे पास गाड़ी थी, आज कर्ज के बोझ में पैदल घूम रहा हूँ। में पड़ गया। मैं 2022 से ये गेम चक्कर में पड़ा हूँ और मैं अभी तक मैं 3 करोड़ समथिंग लॉस कर चुका हूँ। अभी मैं बहुत तंगहाली में जी रहा हूँ।
कर्जदार लोग से भी मैं 1 करोड़ मार्केट से ले चुका हूँ। अपना तो पैसा हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट से जो लिया मैं खुद पछता रहा हूँ। लेकिन मैं सबों से आग्रह करता हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं सबको पैसा वापस करूँगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से थोड़ा सा आग्रह करता हूँ कि वो त्रिवेणी सैनिक कंपनी के MD मिस्टर बी प्रभाकरन से कुछ हमको मुआवजा दिलवाने का कोशिश करें। और त्रिवेणी से NTPC जो महारत्ना कंपनी बोलती है, हमारा ज़मीन में हमारा कंपनी खुला हुआ है। आज माइंस पकरी बरवाडी कोयल खनन परियोजना जो चल रहा है, वो हमारा जंगल झाड़ ज़मीन हमारा घर में खुला हुआ है। तो मैं एक परिवार यदि बर्बाद हो जाता है तो मैं उनसे, मीडिया साहब से, आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, है ना? जब कंपनी इतना बड़ा खुला, एक परिवार बर्बाद हो गया है, तो उसका मैं कंपनी से यही अनुरोध करता हूं कि वो संज्ञान में लें और मुझे उठाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं यदि आत्महत्या कर लेता हूं, मेरा परिवार पूरा आत्महत्या कर लेगा। अब रुख देवघर का करेंगे, जहां सारठ विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। क्षेत्र के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने घोषणा की है कि अब 8वीं कक्षा से लेकर BA और BSc स्तर तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को संस्था की ओर से प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, जिससे उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूर्व विधायक ने बताया कि अब तक 10,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है। यह कार्यक्रम अगले 5 वर्षों तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार संचालित किया जाएगा। मैंने घोषणा किया है कि सारठ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 क्लास से लेके BA BSc तक के बच्चों के लिए फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा, चाहे टेली हो चाहे ADCA हो, ऐसे जो भी कोर्सेस जो काफ़ी महंगा है। अगर कोई बच्चा मार्केट से टेली करता है तो उसको 6,000 रुपया लगता है, ADCA करता है तो 4,000 रुपया लगता है। ऐसे तमाम बच्चों को फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा और उन्हें सर्टिफिकेट मुहैया संस्था के माध्यम से कराऊंगा, और जिसकी शुरुआत हमने आज से कर दी है। इसके लिए हमने पहले आह्वान किया और पूरे विधानसभा से हजार बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे आवास विभाग के बच्चों ने कराए हैं। और आज आसनबनी पंचायत, लागवा और दुंदुई पंचायत से ये कोर्स शुरू हो रहा है। 3 शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाया जाएगा और एक शिफ्ट में 18 बच्चे बस में बैठकर फ्री में 2 घंटा का कोर्स करेंगे। लगातार ये अभियान अभी चलेगा 5 साल तक। पूरे विधानसभा से अभी तक लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चों का नामांकन। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां आसनसोल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नियामतपुर फांडी पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने पहुंचे एक युवक को हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नशीले पदार्थ के साथ नगद राशि और तौलने की मशीन भी जब्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नियामतपुर फांडी को सूचना मिली थी कि एक युवक ड्रग्स बेचने के उद्देश्य से यहां पहुंचने वाला है। सूचना के आधार पर फांडी पुलिस ने GT रोड पर नाकेबंदी कर जांच अभियान चलाया। इस दौरान एक स्कूटी सवार युवक को रोका गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी आफ्ताब आलम के पास से 10 ग्राम हीरोइन, 3,000 रुपये नगद और ड्रग्स तौलने की एक छोटी मशीन बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि वह ड्रग्स कहां से लाया और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान से आई है, जहां ओसग्राम थाना की पुलिस ने गुरुवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस के कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोलाम मोल्ला को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार गोलाम मोल्ला ओसग्राम के बेले मठ गांव निवासी है और अमरपुर क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। मामला 27 दिसंबर को घटित एक पुराने विवाद से जुड़ा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। स्थानीय स्तर पर पार्टी के कई नेता इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। अगली खबर भी पूर्व बर्धमान से ही है, जहां गुरुवार शाम समुद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब एक युवक चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
बताया जा रहा है कि ट्रेन लेट होने के कारण उसमें भारी भीड़ थी। जानकारी के अनुसार चपहाटी इलाके का रहने वाला 27 वर्षीय समीर कराती अपने दोस्त के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। जैसे ही ट्रेन समुद्रगढ़ स्टेशन से रवाना हुई, भीड़ के धक्का मुक्की में समीर का संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने दौड़कर युवक को बचाया और उसे इलाज के लिए कालना उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल समीर करांती का इलाज जारी है और डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को स्थिर बताया है। সমুদ্রগড় রেলগেটে বসেছিলাম, সমুদ্রগড় থেকে স্টেশনটা আসছে কাল্লাপানে যাচ্ছে, দিয়ে ছেলেটা মানে ভিড়ের খুব ভিড়, ট্রেনে ভিড়ের কারণে ছেলেটা পড়ে যায়। দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি দেখে ট্রেনটা চলে গেল, উঠে দেখি ছেলেটা পড়ে গেছে। দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি তুলেটে অ্যাম্বুলেন্সে করে আমরা নিয়ে আমরা তরুণ হসপিটালে চলে আসি। এই ছেলেটা কেমন ক্ষয়ক্ষতি কি হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি খুব একটা হয়নি, খুব ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছে, কিন্তু একটুখানি মাথাটা একটুখানি ফেটেছে আর ছিঁড়ে ছুড়ে গিয়েছে, সেরকম কিছু হয়নি। মানে এতে কি বুঝলেন, মানে বিষয়টা কি কারণে হলো? কারণ বলতে ট্রেন খুব নাকি লেট ছিল, আজকে ভিড়, ওই কারণ। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।